देखिए, मनुष्य जब भौतिकवादी हो गया, पर्यावरण का बहुत बड़े पैमाने पर जब दोहन करने लगा, तो एक समय ऐसा आया कि लोगों को ये बात समझ में आई कि देखिए ऐसा है कि पर्यावरण को हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि पूरी दुनिया में प्रथम प्रयास कब हुआ? कौन-कौन से आंदोलन हुए पर्यावरण के बारे में लोग जागरूक होना कब से स्टार्ट हुए? ठीक है? तो दुनिया में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था पर्यावरण आंदोलन से संबंधित वो था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में ये सम्मेलन आयोजित होता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि 1972 में ये चीज़ें हुई हैं। ऐसा था कि इससे पहले भी सैन फ्रांसिस्को में 1969 में पृथ्वी के मित्र पृथ्वी के मित्र नामक एक संगठन बना था। आज दुनिया के 70 देशों में आज भी फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ दुनिया के 70 देशों में आज भी ये जो संगठन है ये काम करता है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन जैसे देशों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। इनका काम था पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करना, जागरूक करना। लेकिन बहुत कुछ खास नहीं हो पाया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को, सभी लोगों को जोड़ने का काम नहीं हो पाया था। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने जब देखा कि पर्यावरण की चिंताएं बढ़ रही हैं, तो यूनाइटेड नेशंस ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 119 देश शामिल हुए। इसमें कई प्रकार के समझौते लागू किए गए। ठीक है? इसका जो औपचारिक नाम था, इस सम्मेलन का औपचारिक औपचारिक जो नाम था वो था मानव पर्यावरण सम्मेलन। मानव पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है? कुछ चीजों की चर्चा कर लेते हैं। ये कब हुआ? तो 5 जून 1972 से लेकर के 16 जून 1972 तक चला। 119 देश शामिल हुए। बहुत से देशों ने अपनी अपनी चीजें रखी, अपनी अपनी बातें रखी। भारत से भी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई थी। ठीक है? देखिए, इसके कुछ उद्देश्य थे। उद्देश्यों की अगर हम बात करेंगे, इसके उद्देश्य क्या थे? पर्यावरण संरक्षण तथा विकासशील तथा गरीब देशों की मदद। ठीक है? देखिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है? इसके अलावा वायु प्रदूषण को कम करना, प्रदूषण को कम करना और इस हेतु विकासशील तथा गरीब देशों की मदद करना। दुनिया अब यह जान चुकी थी कि देखिए पर्यावरण को अगर हम नहीं बचाएंगे, पर्यावरण के बारे में अगर हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, खुद जागरूक नहीं होंगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अमीर देश तो कर लेंगे। अमीर देश क्या करेंगे? जिनके पास भाई पैसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, जिनके पास पैसा है वो चूल्हे पे खाना न बना करके गैस पे खाना बना रहे हैं। ठीक है? वो कोयले से बिजली न बना करके परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं और न्यूक्लियर अरेंजमेंट करके और इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। सोलर पैनल लगा लिया। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे? तो इस सम्मेलन का यही उद्देश्य था कि देखिए पर्यावरण को तो भाई बचाना जरूरी है। इसके लिए गरीब तथा विकासशील देशों की मदद की जाए। अब इसकी कुछ घोषणाएं या प्रमुख बातें क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। प्रमुख बातें, इस सम्मेलन की प्रमुख बातें क्या है? पहला, मानव पर्यावरण संघर्ष को कम करना। मानव पर्यावरण संघर्ष को कम करना, यानी कि हर जगह मानव पर्यावरण में संघर्ष बढ़ गया है, मानव पर्यावरण का बुरी तरीके से दोहन कर रहा है, तो इसको कम करना। दूसरा, विशिष्ट जीव जंतुओं तथा पौधों का संरक्षण करना। यानी कि जो जीव जंतु और पौधे कम हो गए हैं पूरी दुनिया में, दुनिया के हर एक क्षेत्रों में खत्म हो रहे हैं, इससे ना जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंच रहा है। तो इसके संरक्षण की बात की गई, इसको बचाने की बात की गई थी। ठीक है? तीसरा, पर्यावरण विभाग का गठन। पर्यावरण
विभाग का गठन, ठीक है। और देखिए पर्यावरण विभाग के गठन की जब बात की गई ना, तो यूएन ने भी जैसे ये कहा गया दुनिया के देशों को कि देखिए आप लोग अपने अपने देश में अपने अपने क्षेत्रों में क्या करिए कि पर्यावरण डिपार्टमेंट है ना, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बनाइए, यानी कि पर्यावरण विभाग बनाइए। तो यूएन ने भी खुद इसी के आधार पर, इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिएगा, कि यूएनईपी बनाया था, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएन ने भी खुद इसको बनाया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ठीक है। और इसको स्थापित किया गया था 1972 में, ठीक। अब बात करते हैं यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, है ना, केन्या देश में है, अफ्रीका का देश है केन्या, और उसकी राजधानी है नैरोबी, वहीं पर यूएनईपी का मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मूव था, ये बहुत कई तरीके से कार्य करता है यूएन में। यूएनईपी का जब सेक्शन हम पढ़ाएंगे तो उसमें फिर से हम आपको बताएंगे। देखिए हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पर्यावरण आंदोलन है, ठीक है, देखिए जितने भी पर्यावरण आंदोलन है, इन सभी पर्यावरण आंदोलनों की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, और जितने भी सम्मेलन हुए हैं, समझौते हुए हैं, या जो भी प्रोग्राम हुआ है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, यानी कि विश्व स्तर पर हो, चाहे हमारे भारत का हो, तो जितने भी पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं ना, एक अलग प्लेलिस्ट में, ठीक है, हम सबको सारे वीडियो सारे क्लास पढ़ा करके और सबको ऐड रखेंगे, ठीक है। तो हर एक दिन, यानी कि प्रतिदिन, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो रोज एक क्लास स्पेशल पर्यावरण आंदोलन पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए चौथी बात क्या है कि इसमें क्या किया गया और कहा गया कि देखिए जो विषाक्त पदार्थ प्लस जो ऊष्मा पृथ्वी पर लगातार बढ़ रही है ना, ठीक है, यानी कि तापमान बढ़ोतरी, ठीक है, को कम करना, क्योंकि ये पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। जितने भी विषाक्त पदार्थ निकल रहे हैं, यानी कि खराब चीजें निकल रही हैं, हानिकारक केमिकल्स बन गए हैं, उन सभी चीजों को क्या करना, कम करना, और ऊष्मा यानी कि तापमान जो लगातार पृथ्वी का बढ़ रहा है उसको कम करते जाना। पांचवा इसके लिए, ठीक है, इसके लिए गरीब और विकासशील देशों की मदद करना, यानी कि इन सभी कार्यों के लिए इसमें यह भी था कि देखिए जो अमीर देश है, जिनके पास पैसा है, वो क्या करेंगे, गरीब और जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, उनको मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरे के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के पर्यावरण को, यानी कि किसी के यदि अधिकार क्षेत्र में कोई चीज है तो उसमें दूसरा कोई देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए कि वहां का पर्यावरण, वहां की चीजें क्या हो जाए, खराब हो जाए, है ना। जैसे किसी देश में वहां वायु की गुणवत्ता ठीक है, तो कोई ऐसा केमिकल डाल दें या उस देश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दें, ये नहीं करना है, ये समझौते हुए। और लगभग 70 देशों ने इसको तुरंत वहीं पर अपना लिया कि हाँ ठीक है भाई, हम ऐसा मानेंगे, जिसमें से भारत भी था। और जिसका पॉइंट नंबर 2 है, विशिष्ट जीव जंतु तथा पौधों का संरक्षण करना, इसी के तहत भारत ने तुरंत ही प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। कब चलाया था? 1973 से ये स्टार्ट हो गया था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसमें पार्टिसिपेट की थी। क्लियर? और हम इसकी कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे जब 5 जून 1972 से 16 जून 1972 तक ये चला, तो इसी को, यानी कि 5 जून को, ठीक है, देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुई। इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक ना। और यह शुरू हुआ 1974 से, यानी कि 1972 में सम्मेलन के बाद ना
1973 में नहीं मनाया गया। 1973 में इस पर बहुत काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो उस समय जो स्टॉकहोम सम्मेलन में शामिल थे, इसकी बातों को जो मानने वाले थे और यूएनईपी में जो शामिल हुए थे उस समय, वो कुछ देशों ने मिलकर आपस में मना लिया, जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था। तो इन लोगों ने मिलकर विश्व स्तर पर नहीं मनाया गया, फिर पूरे विश्व स्तर पर फिर से अमेरिका की ही अगुवाई में सभी दुनिया के सभी देशों में 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, और तब से हर साल 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम चैनल का लिंक आपको दे देंगे। एक चीज और समझ लीजिए, इसमें एक नारा भी दिया गया था। इसका नारा दिया गया है ना, या इसका जो कोटेशन था वो था एक ही पृथ्वी, एक ही पृथ्वी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था ना, इसका जो औपचारिक नाम है वो मानव पर्यावरण सम्मेलन है। इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। ठीक है, देखिए इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन को। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय प्रयास 1972 में हुआ था। फिर अब अगले इसके बाद यानी कि 1972 के बाद क्या हुआ, कौन सा सम्मेलन हुआ, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।